हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 22 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 22 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में। दिसंबर 2024 में BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति यू सुक योल पर उनके मार्शल लॉ आदेश के लिए महाभियोग लगाया गया है। तो दक्षिण कोरिया में। दिसंबर 2024 में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत की है। तो ये की है भारत, फ्रांस और UAE देश ने। दिसंबर 2024 में जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब शाके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। जापान। किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। उत्तराखंड। किस देश की टीम ने एडमिरल्स कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण जीता है। रूस ने। नुपीलाल नोमित महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है। मणिपुर राज्य में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है। 18 दिसंबर को। तीसरा भारत यूनाइटेड किंगडम यानी UK वित्तीय बाजार संवाद 12 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है गुजरात राज्य के गिफ्ट सिटी में। और केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने हुए किस योजना की शुरुआत की है। तो ये की है जलवाहक योजना की शुरुआत। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर 22 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 आयोजित किया गया। तो ये किया गया भारत और श्रीलंका देश के बीच। पूर्वी नौसेना कमान 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम तट पर भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 का आयोजन किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS सुमित्रा पूर्वी बेड़े का एक नौसेना अपतटीय गश्ती पोत एक विशेष बल दल के साथ भारत की ओर से भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 18 दिसंबर को। हर साल 18 दिसंबर को दुनिया भर में प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस के रूप में घोषित किया था। और इसकी थीम है 2024 में प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी प्रीति लोबाना को। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। किस संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। और यह परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसरो प्राणोदय परिसर में किया गया है। और यह प्रक्षेपण यान मार्क 3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है तथा इसे 19 टन के थ्रस्ट स्तर पर संचालित करने के लिए योग्य बनाया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष हैं इसरो के एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए मौली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतीक चिन्ह, मैस्कॉट, राष्ट्रगान, जर्सी और मशाल सहित प्रमुख तत्वों का अनावरण किया है और खेलों के लिए टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। दिसंबर 2024 में किस राज्य के माउंट आबू में एक दुर्लभ लिटिल बटिंग पक्षी को देखा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। तो दिसंबर 2024 में राजस्थान राज्य के माउंट आबू में एक दुर्लभ लिटिल बंटिंग पक्षी को देखा गया है। दिसंबर 2024 में माउंट आबू में एक छोटा सा बंटिंग पक्षी देखा गया जो राजस्थान में पहले कभी नहीं देखा गया था। यह एक गौरैया पक्षी है जो बंटिंग परिवार से संबंधित है और यह प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी भारत, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के उत्तरी भागों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतकाल बिताता है। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं भैयालाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरभाऊ बागड़े। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 28वें स्थान पर। फोर्ब्स ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है और फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं ये 28वें स्थान पर रही हैं। टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा इनका 81वां स्थान है और बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ये 82वें स्थान पर रही हैं। और शीर्ष स्थान पर सबसे शक्तिशाली महिला यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं। दिसंबर 2024 में आए चक्रवात चिडो ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मायोट। दिसंबर 2024 में चक्रवात चिडो ने मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोट को प्रभावित किया है। दिसंबर 2024 में भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट। दिसंबर 2024 में अयोध्या के राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है और ये अवार्ड श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को इसीलिए दिया गया क्योंकि राम मंदिर प्रोजेक्ट को पूरा करते समय सुरक्षा प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया गया। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को उनको नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के किस शहर में 100वें तानसेन संगीत समारोह ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के संगीत नगरी ग्वालियर में 100वें तानसेन संगीत समारोह ने 9 मिनट तक एक साथ 9 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले 536 कलाकारों के सबसे बड़े समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है और यह समारोह महान संगीतकार तानसेन की विरासत का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से मशहूर तुलसी गौड़ा का दिसंबर 2024 में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2021 में। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से मशहूर तुलसी गौड़ा का दिसंबर 2024 में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वन के बारे में अपने गहन ज्ञान के लिए जानी जाने वाले उन्होंने 30 वर्षों तक वन विभाग में सेवा की और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट की उपाधि अर्जित की है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, भोपाल में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जा रहा है और यह मेला वन क्षेत्र से जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। इस मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस वर्ष का विषय है लघु वनोपज के माध्यम से महिला शक्तिकरण। अब स्टैटिक जीके को देखें तो फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सस्य विज्ञान के नाम से। कौन सी नदी ततोपंत और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है? अलकनंदा नदी। आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार है? बेरियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? अनुच्छेद 300A। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम राज्य ने। शेख मोइनुद्दीन सिजी दरगाह किस शहर में स्थित है? अजमेर में। उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध का नाम क्या है? सौंग बांध। खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? देवेंद्र झाझरिया। अब पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति यू सुक योल पर उनके मार्शल लॉ आदेश के लिए महाभियोग लगाया गया है? तो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।